Hello students, welcome back to my class. So dear students, मैं क्लास 10 की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 7th वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.2 द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में सुना था कि जो वहां पर हम लोग यूरोप की बात कर रहे थे, अब वहां पर कंजर्वेटिव्स आ गए थे। अब जब कंजर्वेटिव्स आ गए थे तो वहां यूरोप की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, क्या थी, उसके बारे में अंडरस्टैंड करते। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन 1815 में क्या होता है कि जो यूरोप था, जहां पर जो लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग थे, दे वर प्रेशराइज्ड। उनको फोर्स किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको हार्म किया जा रहा था। तो इस डर से वो क्या हो जाते हैं, वो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं। ओके, तो जब यहाँ कंजर्वेटिव्स जब रूल करने लगे तो ये जो रिवॉल्यूशनरी, ये कौन थे? ये रिवॉल्यूशनरीज थे। तो ये लिबरल नेशनलिस्ट थे, जिनको किसी न किसी कारणवश कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे। अब क्या होता है, जब ये लिबरल नेशनलिस्ट को प्रेशराइज किया जाता है तो उनको एक डर लगता है कि ये हमें हार्म करेंगे, तो जिसकी वजह से वे लोग अपने आप को क्या कर लेते, अंडरग्राउंड कर लेते। अब जब वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं तो अंडरग्राउंड होने के बाद वो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर लेते हैं यूरोप में। अब जैसे ही वो अंडरग्राउंड हुए तो क्या कर रहे हैं, अब छोटे छोटे सीक्रेट सोसाइटीज बना लेते हैं। जो कंजर्वेटिव्स थे उनको पता ही नहीं चलता है कि वहां पर सीक्रेट सोसाइटीज भी बन रही है। तो ये जो नेशनलिस्ट थे, अब क्या कर रहे हैं, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर रहे हैं यूरोप में। जब वो सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे तो जितने भी जो मेंबर्स या जो लोग थे जो इस नेशनलिस्ट या सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन कर रहे थे, उनको वो क्या देते थे, ट्रेन करते थे। ओके, सो दोस रिवॉल्यूशनरीज वर ट्रेन। किसके द्वारा ट्रेन किए जा रहे थे? जो सीक्रेट सोसाइटीज के हेड थे, फॉर्म करने वाले थे, वे लोग। ओके, तो उनका जो आइडिया क्या था कि जो यूरोप के जो लोग थे, उनके माइंड सेटअप करना द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म्स की, नेशनलिज्म्स के फीलिंग्स को ग्रोथ कराने का मेन टारगेट था इन द माइंड सेट ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन यूरोप। सो इस टाइप से दे वर स्प्रेडिंग। नाउ जो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले द हेडिंग, दैट इज द रिवॉल्यूशनरीज। अब ये टू बी रिवॉल्यूशनरीज मीन्स क्या था, रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्या था? ओके, सो दे रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्या था, आप जानते होंगे, क्रांतिकारी। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं हिंदी में क्रांतिकारी। ओके, लेकिन हम जहां बात कर रहे हैं रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्या था, कि ये वे लोग थे जो मोनार्की के अगेंस्ट में थे। Why they were against the monarchy? जैसे अब कंजर्वेटिव्स यहाँ जब रूल कर रहे थे तो इसके पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी थी। जब डेमोक्रेसी रूल कर रही थी तो द पीपल ऑफ यूरोप आइडेंटिफाई और दे हैड द टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का उन लोगों को एक चस्का लग गया था, या उन लोगों को एक टेस्ट हो गया था कि यार हमें जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वह गवर्नमेंट बेस्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। अगर मोनार्की होती है तो मोनार्की सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए वर्क करेगी, लोगों के लिए काम नहीं करेगी। सो देयरफॉर द पीपल वर डिमांडिंग फॉर द डेमोक्रेसी। सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स। ओके, तो अब यहाँ पर जो रिवॉल्यूशनरीज मतलब हम बता रहे हैं वह क्या है, कि मोनार्की के अगेंस्ट में जाना। दे स्टार्टेड क्रांति अगेंस्ट द मोनार्की। और ये मोनार्की कब स्टैब्लिश हुई थी? जब वो वहां पर वेना कांग्रेस थी, और वेना कांग्रेस डेमोक्रेसी जब रूल कर रही थी, वेना कांग्रेस को हटा के अब कंजर्वेटिव्स आए थे। तो ये मोनार्की कब स्टैब्लिश हुई? आफ्टर वेना कांग्रेस। अब क्या हो रहा था, ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, वो क्या कर रहे थे? दे वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम।
इन्हें तो लिबर्टी चाहिए, इन्हें आज़ादी चाहिए, इन्हें फ्रीडम चाहिए। किससे फ्रीडम चाहिए? कंजर्वेटिव से। किससे फ्रीडम चाहिए? मोनार्की से फ्रीडम चाहिए। क्यों फ्रीडम चाहिए? क्योंकि दे हैड द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और उनको ये लग रहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और दैट इज व्हाई दिस पीपल वर डिमांडिंग फॉर द डेमोक्रेसी। क्लियर हो रहा है? Okay, if you have doubt, you can clarify by asking your doubts in the message. Okay, let's continue. अब क्या होता है? इन रिवॉल्यूशनरीज का मानना था, इन रिवॉल्यूशनरीज का कहना था कि जो रिवॉल्यूशन है वो फ्रीडम या लिबर्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवॉल्यूशन नहीं होगा तो मोनार्की अपना पावर और अपना हक लोगों के ऊपर जताते रहेगी, और जिसकी वजह से लोग उनके स्लेव्स बनते रहेंगे, एंड देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। And that's why these people thought कि without revolution they are not going to get the freedom from the monarchy. They are not going to get the liberty from the monarchy. And that is why these people started revolution against the monarchy, against the conservatives. Clear? Let's continue. अब वहां पर ये सिनेरियो तो आपको समझ में आ गया होगा, तो कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो इनके लीडर्स होंगे। क्या ऑटोमेटिक या ऐसे ही रिवॉल्यूशन शुरू हो गया होगा? ना, देयर वर सम पीपल, और उसमें से एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ही वाज फ्रॉम इटली, एंड इटालियन रिवॉल्यूशनरी हम बोल सकते हैं, जिसका नाम था गोसेपी मैज़नी। क्या नाम था? गोसेपी मैज़नी। एग्जाम में आपकी जो सीबीएसई एग्जाम्स होगी उसमें आपको याद रखना है, गोसेपी मैज़नी के शॉर्ट नोट राइट करने के लिए भी आ सकता है, उसका जब कब बोर्न हुआ था उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। ओके, तो जो इटालियन रिवॉल्यूशनरी कौन था? गोसेपी मैज़नी, जिसका बर्थ कहाँ हुआ था? जिनोवा में हुआ था इन 1807 में। रिमेंबर दैट गोसेपी मैज़नी का बर्थ कहाँ हुआ था? जिनोवा इन 1807 में। He was the member of secret societies of the Carbonari. वह कार्बोनरी सोसाइटीज का सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। कौन? गोसेपी मैज़नी। जब वो मेंबर बनता है तो मेंबर बनने के बाद उसको रिवॉल्यूशन कैसे करना है करके पूरी ट्रेनिंग दी गई। जब वो ट्रेन हो जाता है तो वह किसके अगेंस्ट में वर्क करता है? कंजर्वेटिव्स के। किसके अगेंस्ट में वर्क करेगा? मोनार्की के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब गवर्नमेंट को पता चलता है कि जो गोसेपी मैज़नी है उनके अगेंस्ट में काम कर रहा है, वो एक अलग रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, तो उसको क्या करते हैं, जब वो 24 इयर्स का था तो उसको अपने देश से निकाल दिया जाता है। देश द्रोह करार करके उसको निकाल दिया जाता है 1831 में। क्यों? क्योंकि वो जहां पर रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया में हुआ था वहां पर वो क्या कर रहा था? रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था लिगोरिया में। एंड दैट इज व्हाई द मोनार्की, द रूलिंग गवर्नमेंट जो भी थी वहां पर उसको एक्साइल कर देते, अपनी कंट्री से बाहर निकाल देते। जब वो अपनी कंट्री से बाहर चले जाता है, उसको वहां से निकाल दिया जाता है, तो वो क्या करता है? 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म कर लेता है। व्हाट ए क्लेवर फेलो, है ना? 2 सीक्रेट सोसाइटीज अंडरग्राउंड सोसाइटी बना लेता है। पहले का नाम था यंग इटली इन मार्सेलिस। ओके, पहले सोसाइटी क्या थी? उसका नाम क्या था? यंग इटली इन मार्सेलिस। रिमेंबर, इट मे कम इन 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। फिर सेकेंड सोसाइटी उसने फॉर्म करी थी, उसका नाम था यंग यूरोप इन बर्नी। ओके, और इसमें जो मेंबर्स थे पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स के हुआ करते थे। आप इमेजिन करो, इसकी कहानी याद रखना, स्टोरी याद रखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट शॉर्ट नोट ऑन दी गोसेपी मैज़नी की। क्लियर? लेट्स सी नाउ। गोसेपी मैज़नी बिलीव्ड, और ये इनका एक ट्रस्ट था कि जो इटली, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो उसने कहा कि जो गॉड है, भगवान है, इंटायर नेशंस को एक यूनिटी में रहने के लिए नेचुरल तरीके से बनाया है।
एंड उसका डिवीजन नहीं होना चाहिए। स्पेशली यहाँ बात कर रहे इटली का, तो कहता है कि जहाँ जो इटली है उसका डिवीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गॉड ने अपने तरीके से इटली को बनाया है, उसका डिवीजन ह्यूमन बींग्स क्यों करे। देन यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करता है कि जो इटली है उसको क्या करना चाहिए, यूनिफाइड करके रखना चाहिए, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द गॉड, और गॉड भी चाहता है कि सब यूनाइट होकर रहे। यहां तक क्लियर हुआ। So, following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. अब आप देख सकते हो कि ही वॉज लाइक ए फायर इन यूरोप, जहां पर उसके आइडियाज को फॉलो करके, मॉडल्स फॉलो करके बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज वो सेटअप कहाँ कहाँ, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में एंड पोलैंड में। देन वो जो कंजर्वेटिव्स थे वहां पर, उनको ये बहुत ज्यादा डरा दिया था। He frightened the conservative, and there was a man writer, his name was a Matrins. Matrins describe करता है उसके बारे में, किसके बारे में, मैसनी के बारे में, that most dangerous enemy of our social order, उसको सोशल ऑर्डर या सोशल स्टेटस का मोस्ट डेंजरस पर्सन कहा जाता है इन यूरोप। एंड देयरफॉर किस टाइप से वो रिवॉल्यूशनरी बना और किस टाइप से वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, यू माइट हैव अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, if you really like my video then share with your friends, subscribe and like it। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जीतो आया सर की क्लास के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम अहेड।